हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 की गणित मैथ बालाजी प्रकाशन अध्याय 4 बीजगणित। ये सभी बीजगणित सर्व समीकरण बालाजी प्रकाशन की अभ्यास प्रश्न 4.1। तो अगले वीडियो में मैंने पांचवें का पहले तक सवाल बताया था, इसमें पांचवें का दूसरा सवाल बताने चल रहा हूँ। तो चलो देखिएगा। पांचवा, सर्व समीकरण का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला हमने बताया था अगले वीडियो में, इसमें हम दूसरा बताने चल रहे हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारा, 105 गुणे 97। ठीक है, तो देखिए 105 है ना, तो इसको हम 100 इसको हम 100 प्लस 5 भी लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और 97 को इसे एक ब्रैकेट में कर देंगे ऐसे, और 97 को 100 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 100 में से कितना कम है, 3 कम है, तो इसे हम 100 माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये सूत्र किसका बन रहा है, सूत्र x प्लस ए और x माइनस बी का सूत्र बन रहा है ना ये। तो यही वाला सूत्र हम लगा देंगे इसमें, x प्लस ए और x माइनस बी, यही वाला सूत्र हम यहाँ लगा देंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ। तो यक्स, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस ए बी। चलो देखिए सूत्र हम पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी और माइनस ए बी। इसी सूत्र पर हमें बस इसे रख देना है, हमारा सवाल आ जाएगा आंसर। तो चलो देखते हैं यक्स। तो यक्स का मान क्या है हमारा यहाँ, यक्स का मान है 100, तो हम 100 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस और यक्स का मान क्या है 100। ये देखिए अब ब्रैकेट में ए का मान कहाँ है, ये 5, और बी का मान 3 है, फिर माइनस ए का मान 5 है गुणे बी का मान 3 है, इसको लिख दिया। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस, अब देखिए 100 गुणे 5 में से 3 गए 2 बचे। ठीक है, ब्रैकेट से हटा तो गुणा का चिन्ह लग गया, तो माइनस, अब 5 त्याई 15 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस 100 दूनी 200, 200 माइनस 15। तो हमें पहले इसको इसको जोड़ के इसको घटा देना है, या इसको इसको घटा के इसमें जो आए उसमें ये जोड़ देना है। तो चलो देखते हैं कितना आएगा। 200 में से 15 गए, कितना बचा, यहाँ हम कर लेंगे 85 बचेगा, 185, क्योंकि 185 5 90 और हाँ 150 185 बचेगा। अब अब इसमें देखिए 10,000 में अब 185 हम जोड़ेंगे जब, तो देखिए 185 ना, जब 85 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 5 8 1 यहाँ हो गया। अब यहाँ यही 10 यहाँ बचा, यही से उतार लेंगे बस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलो देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है 1008 गुणे 995, यही तो है। नहीं, ये तो चौथा सवाल है। तीसरा सवाल है 85 गुणे 96।
85 गुणे 96, ठीक है। कितना? 85 गुणे 96। तो चलो देखिए, इसको हम 100 माइनस 15 भी लिख सकते हैं और इसे 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 100 माइनस 15 और इसको 100 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। 96 है ना, 96 जब 4 जोड़ेंगे, 100 से 4 ही कम है। तो देखते हैं, इसमें भी वही वाला सूत्र लग जाएगा, यही पहले वाला। तो इसमें भी यही लिख लेंगे x प्लस ए, नहीं x, इसमें सूत्र लगेगा x माइनस ए वाला भाई। इसमें जब सूत्र लगेगा x माइनस ए, एक ब्रैकेट में, और x माइनस बी, ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें तो ये वाला सूत्र कहाँ से मिलेगा भाई? ये वाला सूत्र तो हमारी बुक में भी नहीं है। तो इसको देखिए, इसको हम 90 नहीं कर सकते। देखिए, हाँ यहाँ 90 हो सकता है, हाँ। इसको काट दो, इसको 90 बना दो, और इसको भी काट के इसको 90 बना दो। इसको प्लस कर दो, 90 प्लस 6 और 90 माइनस 5 कर दो यहाँ। अब सही हुआ ना? अब एकदम बढ़िया, एकदम सही हो गया, ठीक है। एक में हो गया, क्या कहते हैं, 90 माइनस 5, और एक में 90 प्लस 6, ठीक है। 90 प्लस 6 हो गया, अब सही हुआ। अब यहाँ देखिए, ये x माइनस ए और x प्लस बी वाला सूत्र लग जाएगा यही। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी माइनस ए बी। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है हमारा? 90। तो 90 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ, प्लस 90, एक्स का मान 90 है, माइनस ए का मान कितना है हमारा? ए का मान है 5, और बी का मान क्या है हमारा? सूत्र भी हम उल्टा कर लेते हैं, यहाँ चाहे ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो, यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा। तो बी कितना हमारा? 6, 6 माइनस 5, ए का मान है 5, माइनस ए बी। तो जब यहाँ ए बी करेंगे तो कितना आएगा? ए का मान है 5 और बी का मान है 6। तो 9 9 81, 800, 9 9 81, 8 80, 8100 आ जाएगा ये हमारा, 8100 इसका वर्ग। और फिर 90 गुणे 6 में से 5 में एक ही बचेगा, माइनस 5 छंग 30, तो ये 8100 प्लस 90 एकम 90 माइनस 30। तो जब 90 में से 30 गए कितने बचे? 60। तो इसी में कितने रह गए? 8160। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया सवाल है भाई। तो चलो अगला सवाल देखते हैं यहाँ। अगला सवाल क्या है हमारा? 1008 दिखाई दे रहा है ना? 1008 माइनस 995, ये कौन सा सवाल है हमारा? चौथा। तो चलो देखते हैं। देखिए, इन सब में गुणा लग रहा था, गुणा था, और इसमें क्या है? माइनस। कहाँ माइनस है भाई? गुणे ही तो है। हमारी ही बुक में कोई माइनस कर दिया क्या? गुणा है, ठीक है। 1000
1008 गुणे 995। हाँ, अब इसे देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 1008 है तो 1000 प्लस 8 कर देंगे हम यहाँ। और इसमें 1000 माइनस 5 कर देंगे। इसमें भी वही वाला सूत्र लग जाएगा, x प्लस ए एक्स माइनस बी। तो सूत्र क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में माइनस बी माइनस ए बी। तो 1000 का वर्ग प्लस 1000, ए का मान है हमारा 8, बी का मान है हमारा 5, ठीक है। अब माइनस 8, ए का मान 8, बी का मान 5। तो ये हो जाएगा हमारा 3 जीरो है, जब 3 जीरो का वर्ग करेंगे 1000 का वर्ग करेंगे तो 6 जीरो लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 जीरो लग जाएगा। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसे देखिए यहाँ 3 जीरो है, जब इसका वर्ग करना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 जीरो लग जाएगा एक के बाद। अगर यहीं पर क्यूब रहता तो यहाँ 3 जीरो है तो 3 त्रिका 9, 9 जीरो लग जाता है यहाँ, ठीक है। ऐसे भी देख लिया करो, वर्ग करने में गलती ना हो। 1000 गुणे 8 में से 5 गए 3, ठीक है, माइनस 8 पंचे 40। तो प्लस, अब देखिए 1000 गुणे 3 बराबर 3000। जब 3000 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3000 में से 40 गए कितना आएगा, 2960। हाँ लग तो रहा है 2960 आएगा, हाँ 2960 आएगा, ठीक है। भाई लोग मैं खिसकाना भूल गया। जब देखिए हाँ 3000 में से 40 घटाएंगे तो शायद 2960 आएगा। यहाँ देख लेते हैं हम, 2960 लिखते हैं प्लस 40 कर लेते हैं, जीरो हो जाएगा, 6 4 10 के जीरो, यहाँ से लेख 10 के जीरो, यहाँ से लेख 3, हाँ सही तो आ रहा है। तो चलो देखते हैं कितना आ गया ये, 2960 प्लस इतना हो गया, ठीक है। अब इसी में जोड़ लेते हैं, जब इसको यहाँ जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, ये 6 यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ इतना हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा अब आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला है 991 गुणे, नहीं ये तो 5वां सवाल है भाई। अगला, हाँ 5वां तो 6वां था, अब चलो 5वां देखते हैं। 5वां क्या है हमारा, 991 गुणे 882। तो ये तो आ जाएगा भाई लोग आपको, देखिए ऐसे करना है। 5वां देखिए, 991 गुणे 982, 991 गुणे 982। तो चलो देखते हैं, इसमें 1000 माइनस 9 कर लेंगे, और इसमें क्या कर लेंगे, 1000 माइनस 18, 1000 माइनस 18 कर लेंगे हम यहाँ, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस का, अब देखिए यहाँ एक में माइनस था और एक में प्लस, तो इसको मैंने तो उसी सूत्र पर लग गया। अब देखिए इसमें दोनों भी माइनस है ना, इसमें का हम सूत्र बता देते हैं आप लोगों को, यक्स माइनस ए और यक्स माइनस बी। इसमें का सूत्र होता है भाई लोग, देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसमें ए माइनस बी था, उसमें ए प्लस बी हो गया। अब प्लस ए बी, यहाँ देखिए सूत्र में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस था प्लस हो गया, बस। ठीक है, इसी सूत्र पर आप लोग इसे धर लेना, आ जाएगा सवाल। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, और वैसे तो आ जाएगा उसी तरह एकदम सेम सवाल है, बस इसे सूत्र पर रखते आना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब चौथा सवाल शुरू करते हैं। पांचवा सवाल वो दशमलव वाला सवाल है, चलो उसे समझ लेते हैं। हाँ तो चलो छठा सवाल देखते हैं बच्चों। नौवां नहीं, छठा सवाल भाई। देखिए वो प्रश्न क्या है हमारा, 0.98 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एक, यहाँ जीरो, पैसा एक भी नहीं है, 98 पैसे हैं। यहाँ हम पैसे में समझ लेते हैं, यहाँ 98 पैसा है। अभी हमारा 1 रुपया नहीं बना है, तो इसमें से 1 रुपया बनने में कितना कम है, 9900। दो कम है ना, दो कम है ना, तो इसको हम एक माइनस 0.2 नहीं, 0.02 नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 रुपए होने में बस केवल 2 पैसे कम है। तो इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक माइनस, अब कितना कम है, कितना कम है, 0.02, 2 पैसे कम है। हमारा 1 रुपए बनने में 2 पैसे कम है, तो ऐसे भी बस इसी का होल स्क्वायर कर लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 0.02 का स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा भाई। 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, 0.02 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे 1 गुणे 0.02। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब 0.02 का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो 0.02 का स्क्वायर होता है 0.004। कितना होता है, 0.004। नहीं भाई, एक जीरो और लगेगा, क्योंकि यहाँ भी तो एक जीरो है। 0.00004, 2 का स्क्वायर 2 4 माइनस, अब जब गुणा करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आएगा, लेकिन पैसे में अभी कुछ भी नहीं है यहाँ, तो 0 दशमलव यहाँ कर लेंगे, 0.2 दूनी 4, 0.04। तो अब इसे हमें जो जुड़े से जोड़ लेना है, जो घटे उसे घटा देना है। तो देखिए जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.0004 हो जाएगा, माइनस 0.04। इसमें मैंने 1 जोड़ लिया, इतना आ गया। ठीक है, अब इसे को हम घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा यार, इसमें से जब घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 0.0 आ गया। पहले हम यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ जब करेंगे तो ऐसे भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें से हमें घटाना है ना, ये घटाना है मुझे, तो जी 4 में से कुछ नहीं गए, बचा 4, और यहाँ क्या बचा 0, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 0, तो यहाँ 1 लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, और जब यहाँ से 1 हासिल जाएगा तो ये बना 10, 10 में से 4 गए 6 बची, और ये कितना बचा है 9, 9 में से 0 गए, कितने हो गए 9 में से 0 गए 9, और ये बना है 0, 0 में से 0 गए 0, बस यही सेफ आंसर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ लिख देंगे हम
0.9604 आंसर हो गया भाई बहनों। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पांचवा सवाल हमारा पूर्ण हुआ ना। अब छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल हमारा सर्व समीकरण का प्रयोग कर सरल कीजिए। सर्व समीकरण का प्रयोग करके सरल करना है मुझे। तो देखिए पहला सवाल क्या है हमारा, 7.83 गुणे 7.83 माइनस 1.17 गुणे 1.17 बटे 6.66। ठीक है, तो आप लोग सोचते हैं इसमें दशमलव का सवाल है, बहुत कठिन होगा। तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। दशमलव का सवाल जितना रहता है उतना ही छोटा रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी देख लीजिए, सब सवाल बड़े बड़े जाते थे, उसमें दिमाग लगाना पड़ता था, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बस इसमें समझना है बस। तो चलो देखते हैं क्या है। 7.83 ये दो बार है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.83 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। 7.83 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस कर लेंगे हम यहाँ। अब 1.17 गुणे 1.17 इसका भी हम होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, इसका भी होल स्क्वायर कर लिया बटे 6.66। अब देखिए अब ये है, तो अब यहाँ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं मानना। 7.83 बराबर x और 1.17 बराबर y, इसे मान लिया। तब देखिए यहाँ हम x है, यहाँ x स्क्वायर कर लेंगे माइनस वाई स्क्वायर बटे 6.66। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बटे 6.66। ठीक है, 6.66। तो देखिएगा अब यहीं पर हम मान रख देते हैं। यक्स का मान हमने क्या माना था, 7.83 प्लस वाई का मान क्या है 1.17, एक ब्रैकेट में 7.83 माइनस 1.17। ठीक है, बटे में 6.66, ये हो गया। अब यहाँ समझ लेते हैं हम, ये है। तो अब जब इसको हम जोड़ेंगे, पूरा जोड़ेंगे ना, तो जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, चलो जोड़ लेते हैं, जोड़ लें, चलो यहाँ जोड़ ही लेते हैं, अगले पन्ने कर लेंगे। 7.83 और 1.17, ये हुआ ना। तो देखिए 7 में से 7 3 10 के 0 हासिल 1 बचा, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 बचा। ठीक है, और दशमलव हो गया 7 1 8 1 9, ये हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ हम घटा लेंगे, 7.83 माए और यहाँ 1.17, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए यहाँ एक हासिल लेंगे बिना 13 में से 7 गए, कितने बचे 6 ना, 13 7 8 9 10 11 12 13, 6 बचा। यहाँ हम 6 लिख लेंगे और ये कितना बचा है हमारा 7, 7 में से एक गए 6 दशमलव और 7 में से एक गए 6, इतना आ गया। ठीक है, अभी इतना आ गया। अब चलो देखते हैं, अब पहले वाले का मान हमारा क्या आया था,
चलो देखते हैं। वो 7.83 प्लस 1.17 जब जोड़े थे तो हमारा मान आया था 9.00। ठीक है, 9.00 आया था। अब इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। एक ब्रैकेट में क्या आया था, जब 7.83 माइनस 1.17 जब माइनस करे थे तो आया था 6.66 बटे 6.66। तब ये भी आया था, ये इससे इससे हम काट सकते हैं ना, तो कितना आ गया 9.00। हमारा आंसर क्या आ गया 9.00। जब इसके आगे 00 है तो 00 का कोई मान तो होता नहीं, तो इसको हम ऐसे काट देंगे। नहीं मत काटें, ऐसे लिखा रहने दे 0.00 बराबर 9। क्या गया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आया ना। हाँ तो इसी पर अगला सवाल समझ लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा, 185 185 115 गुणे 115। 185 गुणे 185 माइनस है प्लस माइनस 115 गुणे 115। तब देखिए इसमें भी 185 का होल स्क्वायर माइनस 115 का होल स्क्वायर मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। देखिए एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई यानी 185 प्लस 115, एक ब्रैकेट में इसका सूत्र होता है यही, और एक ही ब्रैकेट में 185 माइनस 115 ये हो गया। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 की जीरो हासिल एक, ठीक है, 8 1 9 9 1 10 की जीरो हासिल एक, एक कितना, एक एक दो एक तीन, कितना आ गया हमारा 300। यहाँ गुणे लगा लेंगे। 185 में से 100 जब 15 गए तो कितना बचा, 150 70 बचे ना। हाँ 70 बचेंगे, 70 में 15 जोड़ोगे तो 85 होगा ना, तो यहाँ 70 लिख लेंगे। तो यहाँ 7 7 त्रिक 21, ठीक है ना, आंसर आ गया। देखिए पहले जो संख्या थी 7 त्रिक 21, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 3 जीरो लग गया, ये हो गया आंसर। अगला भी इसी पर समझ लेते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा क्या है हमारा, 322 गुणे 322 माइनस 2 गुणे 322 गुणे 322, ठीक है। नहीं 322 गुणे 22 है भाई, 322 गुणे 22 प्लस 22 गुणे 22, ठीक है। हाँ यहाँ सूत्र कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो देखते हैं ये वाला सूत्र हम लगा ही दिए थे भन्ना से, चलो देखते हैं। ये हो गया 322 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लेते हैं, मान लेते हैं, चलो मान ही लेते हैं, एक साल हम मान वाला करते हैं। 322 बराबर ए मान लिया और 22 बराबर बी मान लिया। तो जहाँ 322 है वहां ए कर लेंगे, 322 दो बार है तो इसको हम ए स्क्वायर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए 322 यहाँ है तो ए माना था 2a और 22 का मान बी, तो यहाँ बी कर लिया प्लस बी का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यही वाला सूत्र आएगा, ये वाला सूत्र आएगा ना एकदम। तो चलो देखते हैं। अब यहीं पर हम a का मान क्या है 322 माइनस बी का मान 22 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो जब वो 322 में से 22 कितना बचा 300, मतलब 300 को
3 त्रिक का 9, 900। 900 नहीं आएगा, हमने बताया क्या था भाई, 3 त्रिक का 9 हो गया। दी जोरे 2 जीरो हैं, 2 जीरो का होल स्क्वायर करेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा। 90,000, यही हमारा राइट आंसर है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।